आजकल 16 से 25 साल की उम्र की जो जनरेशन है, खासकर वो लोग जो फिट होना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, उनसे आप एक सवाल पूछिए, भाई क्या चाहिए? तो आपको जवाब मिलेगा कि अच्छी बॉडी, ब्रॉड मतलब चौड़े कंधे, बड़े बाइसेप्स और सिक्स पैक एब्स। लेकिन सवाल ये है कि आज की जनरेशन को बॉडी तो चाहिए, लेकिन बॉडी बहुत जल्दी चाहिए कि बस जल्दी से जल्दी बॉडी बने और काम खत्म। जैसे जो काम 6 महीने में होता है वो इनको 2 महीने में चाहिए, और जो 2 साल में फिजिक निकल के आती है वो चाहिए 4 महीने में। अब इसको क्या कहेंगे? फिटनेस, या फिर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, या फिर ऐसी कोई इनसिक्योरिटी जिसके बारे में हम खुलकर कभी बात नहीं करते। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करें कि आज की यंग जनरेशन इतनी जल्दी बॉडी बनाना क्यों चाहती है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। देखिए, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, बहुत जल्दी से उनको बॉडी बनाने का रहता है कि नहीं भाई जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ जाए। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सोशल मीडिया। अब देखिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, आपको वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देंगे। कैसे? 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 60 दिनों के अंदर 6 पैक एब्स, स्किनी से मस्कुलर। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्क्रीन पे जो दिखाई देता है बिफोर या आफ्टर, इसके बीच की जो कहानी होती है वो दिखाई नहीं देती। कितने साल किसी ने ट्रेनिंग की, जब इमेज खींचते हैं उसमें लाइटिंग कैसी है, पंप है या नहीं, और जेनेटिक्स कैसे हैं, अक्सर ये चीजें पीछे रह जाती हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? एक नॉर्मल लड़का जो खुद को आईने में देखता है और सोचता है कि जब ये कर सकता है तो फिर मेरी बॉडी इतनी जल्दी क्यों नहीं बन रही है। और यहीं से जो हमारी फिटनेस है वो हेल्थ की जगह कंपैरिजन बन जाती है। इसीलिए सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आज की यंग जनरेशन पे बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरा है जल्दी बॉडी बनाने का अटेंशन और वैलिडेशन, क्योंकि आजकल जो बॉडी है ना वो स्टेटस सिंबल भी है। कुछ टाइम पहले अच्छे कपड़े, हेयर स्टाइल या फिर महंगी चीजें, गैजेट्स, ये स्टेटस का हिस्सा माने जाते थे। लेकिन आजकल एक अच्छी फिजिक भी आपकी पर्सनालिटी का एक विजिबल हिस्सा बन गया है, क्योंकि किसी की अच्छी बॉडी होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फोटो या डीपी पर रिएक्शंस आते हैं, और फिर अक्सर दोस्त पूछते भी हैं कि भाई आजकल जिम जा रहा है क्या। और ये जो अटेंशन मिलती है ये अच्छा महसूस कराती है। इसीलिए आजकल की जो यंग जनरेशन है उनका जिम जाना केवल ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रॉन्ग बनना है, आजकल ये खुद को प्रूव करने का एक स्टाइल बन गया है। इसका एक डीपर रीजन भी है, कॉन्फिडेंस। कई लड़के बड़े पतले होते हैं जिसकी वजह से उनका अक्सर मजाक भी उड़ाया जाता है, और किसी को मोटापे के कारण बहुत सारे कमेंट भी सुनने पड़ते हैं, और कई लोगों को लगता है कि यार मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखता। इसीलिए ऐसे में क्या होता है, किसी भी पर्सन को बॉडी बनाना एक सोल्यूशन जैसा लगता है। ऐसे में एक यंग लड़का या लड़की क्या सोचता है कि बस एक बार अच्छी फिजिक बन जाए फिर कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा। और हाँ, एक बात जरूर सच है कि अगर आप वर्कआउट करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है, और जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देखते हो तो खुद ही अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन अगर आपकी पूरी सेल्फ वर्थ आपके बाइसेप्स और आपके एब्स पर पूरी तरह डिपेंड करने लग जाए तो परेशानी शुरू हो सकती है, क्योंकि आपकी जो फिजिक है ना ये आपकी पर्सनैलिटी का केवल एक हिस्सा है, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। इसी वजह से जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी रिजल्ट पाने की जो मेंटेलिटी लोगों के अंदर आ गई है। अब बॉडी कोई मोबाइल ऐप तो है नहीं कि आज डाउनलोड करो और कल आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, मसल बनाने में टाइम लगता है, उसके लिए ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, साथ में आपकी डाइट और प्रॉपर नींद, और इन सब के अलावा सबसे जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। देखिए, जब आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है, मान लो कोई बंदा बहुत मोटा है, उसको एकदम से स्लिम ट्रिम होना है, मस्कुलर होना है, तो ऐसे में टाइम लगेगा, रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलेंगे। अब ऐसा करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाते हैं, मार्केट से कोई भी रैंडम सप्लीमेंट उठा लेते हैं, किसी ने कह दिया भाई इससे जल्दी फैट बर्न होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वैसा कुछ करने लग जाते हैं, या फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, जो इंजेक्टेबल तरीके से बॉडी को एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन देके जल्दी रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, और इसके नतीजे लॉन्ग टर्म में बड़े खराब होते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, फिटनेस में सबसे अच्छा शॉर्टकट अक्सर क्या होता है कि शॉर्टकट को ढूंढना बंद कर दिया जाए। आपको ऐसी बॉडी नहीं चाहिए जो आने वाले अगले महीने अच्छी दिखाई देने लग जाए, क्योंकि आपको ऐसी बॉडी चाहिए जो आने वाले अगले कई सालों तक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहे। अब इतनी सारी बातें मैंने की हैं, तो अब सवाल निकल के आता है कि जो आज की यंग जनरेशन है, क्या उनके लिए बॉडी बनाना गलत बात है? तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा,
बिल्कुल नहीं। जिम जाना, वर्कआउट करना, अच्छी फिजिक बनाना, बड़े मसल बनाना, स्ट्रॉन्ग बनना, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि आपकी वजह क्या है और आपका अप्रोच क्या है। बॉडी इसलिए बनाइए कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हेल्थ दोनों को बेहतर करना है, डिसिप्लिन सीखना है और खुद का एक बेहतर वर्जन बनाना है। सिर्फ बॉडी इसलिए नहीं बनानी है कि इंस्टाग्राम पे हमने किसी दूसरे बंदे की फिजिक देखकर आपको अपनी बॉडी कम लगने लग जाए। बस एक बात याद रखिए, अच्छी फिटनेस, अच्छी फिजिक समय मांगती और उससे भी जरूरी है आपकी बेहतर हेल्थ और राइट थिंकिंग। तो इसीलिए ना किसी के कहने पर, ना कुछ देखकर, अपने अंदर की आवाज सुनो और जो आपके लिए सही है वो डिसीजन लो। और जल्दी के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि आजकल जल्दी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, आप लोग सर्च कर लेना इंटरनेट पे, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी हेल्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया है। ऐसा भी स्कोप नहीं छोड़ते हैं कि उसको दोबारा से रिकवर किया जा सके। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। फिर भी मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि आजकल जो युवा है, जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनका जिम जाने का असली कारण क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।